2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की कोशिश चल रही है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं, लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन होगा यह अब तक साफ नहीं है। जेएमएम ने कहा है कि हेमंत सोरेन में भी देश चलाने की क्षमता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन होगा विपक्ष का चेहरा? देश में विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हैं नीतीश कुमार। जेएमएम ने कहा हेमंत सोरेन में भी देश चलाने की क्षमता। 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। जल्द ही वे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा अब तक ये साफ नहीं है। जेएमएम ने कहा कि हेमंत सोरेन एक लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हैं और उनमें भी देश चलाने की क्षमता है। युवा मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनमें तमाम क्षमताएं हैं। आज देश को जरूरत है एक युवा नेतृत्व की। सहमति से बनाए, कोई भी हो सकता है, ये तो लोकतंत्र है। झारखंड के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी? इस राज्य को विकास की प्रगति पर आगे ले जाने वाला व्यक्ति, देश के नेतृत्व का जिम्मा मिलेगा तो और देश आगे बढ़ेगा। उनकी एक सोच, एक परिकल्पना है। तो वहीं जेएमएम जहां हेमंत सोरेन को पीएम मटेरियल बता रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष के चेहरे के सवाल पर कांग्रेस गोलमोल जवाब दे रही है। पहले स्वरूप तो तय हो, जब तक स्ट्रक्चर तैयार नहीं होता, जब तक स्वरूप तैयार नहीं होता, तब तक अभी लगता है कि ये प्रश्न बहुत जल्दीबाजी है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो पहले एक स्वरूप तय हो जाए, उसके बाद फिर उस विषय पे तमाम लोग बैठ करके निर्णय ले लेंगे। विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। इसको लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार की मुहिम की हवा निकल जाएगी। 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो गए हैं, और अप्रासंगिक इसलिए हो गए हैं कि उनके बार बार चेहरे और चरित्र बदले जा रहे हैं। कब किस मोड में आ जाएंगे, कब क्या निर्णय लेंगे, ये उनको स्वयं को पता नहीं है। और इनकी ये छवि राज्य की जनता, बिहार की जनता, देश की जनता के सामने है, इसलिए अब उनकी अपनी विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई। जहां तक झारखंड का संबंध है, नीतीश कुमार आज से नहीं, लगातार 20 वर्षों से अपना जनाधार खोज रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है आज तक उनको कोई आधार यहां मिला ही नहीं। जनाधार की बात तो दूर की है। 2024 में बीजेपी एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी, यानी बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे, लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन होगा ये अब तक तय नहीं है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी की विजय रथ को रोकने की कोशिश, नीतीश कुमार की कोशिश है विपक्षी एकता को मजबूत करने की, लेकिन विपक्ष के पास कोई चेहरे अभी तक सामने नहीं आए हैं। देखिए, जो धुंध है इस मामले में वो है कि नीतीश कुमार ही लीड कर रहे हैं, तो वही शायद अपना चेहरा लेकर आगे आए, और कई दलों का उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। फिलहाल तो यही है कि लोग यह प्रयास में हैं कि हाँ, किस प्रकार से एक मजबूत गठबंधन 2024 के लिए एनडीए के खिलाफ तैयार हो। इस काम में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। आप देखें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर राहुल गांधी सबसे मुलाकात की है, और भी कई प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल हैं उनके नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की है। झारखंड की हम बात करें तो अभी देखिए आप, ललन सिंह आए थे जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो मुख्यमंत्री से मिले थे। इससे पहले खीरू महतो जो राज्यसभा के सांसद हैं जदयू से, वो भी मिले थे। अब एक चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार ही अगला चेहरा होंगे विपक्ष का जो 2024 के लिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जेएमएम कह रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री में क्या कमी है। हेमंत सोरेन भी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर उभर रहे हैं, और इनकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर है।
तो अभी यह तय नहीं हो पाया है कि जैसा कि जेएमएम नेताओं का कहना है कि यह अभी हम लोग इस विचार में नहीं है कि कौन सा चेहरा होगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है कि एक मजबूत गठबंधन तैयार हो और नीतीश कुमार उसे लीड करेंगे या कौन होगा चेहरा, हेमंत सोरेन होंगे, तो ये बाद में तय होगा। लेकिन एक तरह से इशारा यह जरूर है कि हेमंत सोरेन क्यों नहीं हो सकते हैं 2024 में विपक्षी एकता के चेहरे। तो साफ तौर पर है कि जो कवायद चल रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, अभी तक तो उसमें कोई इसमें इफ बट नहीं है। लोग उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ये मान रहे हैं कि एक विपक्षी गठबंधन की ज़रूरत तो है। अब नीतीश कुमार का चेहरा पुराना है और वे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके, वैसे केंद्र में भी मंत्री रह चुके, लेकिन उनके विषय में कुछ न कुछ लोगों के में एक इम्प्रेशन है कि वो कब किधर चले जाएंगे पता नहीं। जैसा कि हाल के दिनों में आपने देखा है कि एक दशक में उन्होंने पाला बदला है। तो इस लिहाज से इस पैरामीटर पर जेएमएम के नेता मानते हैं कि उनके जो नेता है जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री, ये युवा हैं और लोकप्रिय हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो वो भी कम नहीं है किसी चेहरे दूसरे चेहरे की तुलना में। तो ये कुछ चल रहा है। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव का समय धीरे धीरे आ रहा है। अब विपक्ष किस प्रकार से एकजुट होता है, एक प्लेटफॉर्म बन पाता है या नहीं, कितना मजबूत होता है, इस तरह की बातें अगर होती रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि टकराव की स्थिति होगी। कहीं न कहीं चेहरे में को लेकर एक लोगों में अलग अलग धारणाएं बनेंगी कि कौन सा चेहरा होगा। एक तो जरूर है कि पीएम नरेंद्र मोदी चेहरा है और दूसरी तरफ कौन चेहरा होगा, एक सशक्त चेहरा होना ही चाहिए ताकि लोगों में लगे कि हाँ ये विपक्ष का एक चेहरा है। अब जनता देश की जो मालिक होती है वह तय करेगी कि किस गठबंधन को आशीर्वाद दिया जाए जो 2024 से 2029 तक के लिए देश में शासन करे। तो इसका इंतजार करना होगा। लेकिन जेएमएम के नेताओं ने बहुत ही शिद्दत के साथ कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से कॉम्पिटेंट है, राष्ट्रीय चेहरा हेमंत सोरेन का है। राजदा बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से बीजेपी के स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, उनका जो पीएम का चेहरा है वो मोदी जी हैं। विपक्षियों की बात करें तो उसमें नीतीश कुमार लगातार बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की और कहीं ना कहीं ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि बहुत जल्द वो रांची भी आएंगे, हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ जेएमएम कह रहा है कि हमारे जो सीएम है हेमंत सोरेन वो भी एक चेहरा हो सकते हैं देश चलाने के लिए, वो बिल्कुल सटीक है। कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी अपना चेहरा लेकर सामने आ जाए, तो कहीं आपस में ये सर फुटोवर वाली स्थिति ना पैदा हो जाए विपक्षियों के लिए। देखिए ममता बनर्जी कहीं बड़ा चेहरा है, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो जिस प्रकार से ठसक के साथ शासन करते हैं और जो उनके स्टैंड रहते हैं वो बहुत क्लियर कट हैं और उनकी जो तीव्रता होती है बातों की वो भी लोग सुनते हैं, समझते हैं। ये अलग बात है कि कोई उसके संबंध में कुछ अलग बात कहे, लेकिन चेहरा तो एक ममता बनर्जी भी हैं, हेमंत सोरेन भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं और भी राज्यों के जो प्रमुख मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी चेहरे हो सकते हैं। तो चेहरों की भीड़ है यहाँ पे। आप देखिए कि शरद पवार के नाम की भी चर्चा हो रही थी। शरद पवार भी एक बड़ा चेहरा है राष्ट्रीय स्तर पर, एनसीपी के जो है अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन दक्षिण भारत से भी चेहरे हैं। तो एक पैरामीटर तैयार करना होगा कि कौन आखिर इन्हें लीड करेगा। वैसे अभी इनिशियल स्टेज में तो नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि हम किस प्रकार से सभी दलों को एक साथ प्लेटफॉर्म पर लाएं और एनडीए के खिलाफ लोकसभा चुनाव में एक मजबूत गठबंधन के तौर पर खड़ा करें, ताकि जो इन लोगों की मान्यता है कि यह सरकार जानी चाहिए, यानी एनडीए मोदी लेड गवर्नमेंट जो एनडीए गवर्नमेंट है, इस सरकार को हटाना है। तो इसमें वे कितनी ताकत के साथ खड़ा होते हैं, सभी लोग खड़ा होते हैं या नहीं, कहीं बीच में ही कुछ बातें ना हो जाए ऐसा कि इनमें बिखराव हो जाए। तो थोड़ा इंतजार करना होगा, 2-3 महीने का मामला है, सारी चीजें स्पष्ट होंगी। राजा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव की ये तैयारी जोर शोर से चल रही है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।